आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे विषय पर आते हैं, महाभारत की एक बेहद शक्तिशाली और दिलचस्प कहानी पर। आज हम बात करने वाले हैं मगध के सम्राट जरासंध के बारे में। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, अहंकार और कर्म के बीच के टकराव की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। तो आइए देखते हैं एक ऐसे पतन की दास्तान जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अध्याय 1। जरासंध का अजीब और कुछ हद तक डरावना जन्म। कहानी शुरू होती है राजा बृहद्रथ से, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तो महर्षि चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया, लेकिन राजा ने क्या किया, उस फल को आधा आधा काटकर अपनी दोनों रानियों को खिला दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि दो निर्जीव शिशु जन्मे, और वो भी आधे आधे। जब निराशा में उन डरावने हिस्सों को बाहर फेंक दिया गया, तो जरा नाम की एक राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को उठाया और एक साथ रख दिया, और वो तुरंत जुड़ गए। सचमुच दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना एक शरीर। इसी के नाम पर उसका नाम पड़ा जरासंध। अब ये अप्राकृतिक जन्म कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। इस घटना ने एक ऐसे शासक को जन्म दिया जो आगे चलकर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना, और पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी। अपनी ताकत के नशे में चूर होकर उसने बंदी बनाए गए राजाओं की बलि देने और द्वारिका पर आक्रमण करने की खौफनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। अध्याय 2। पीछे के दरवाजे से आए दुश्मन। यहाँ जो बात सचमुच ध्यान देने वाली है वो ये है कि जरासंध की नज़र कितनी तेज थी। एक दिन उसके महल में 3 लोग स्नातक ब्राह्मणों के भेष में आए, लेकिन जरासंध ने उन्हें देखते ही भांप लिया। क्यों? क्योंकि उनके माथे पर ब्राह्मणों वाला वो परंपरागत चंदन का लेप नहीं था, बल्कि उनके शरीर पर क्षत्रियों वाले कठोर निशान और शारीरिक बनावट बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। जरासंध की इसी चतुराई को उसका ये एक वाक्य बहुत अच्छे से बयां करता है। उन अजनबियों के अजीब तरीके से अंदर आने पर उसने तुरंत कहा, समझदार लोग शत्रु के घर सामने के दरवाजे से नहीं आते, क्योंकि सामने का दरवाजा तो दोस्तों के लिए होता है। ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा रणनीतिक रूप से बुद्धिमान था। अध्याय 3। धर्म को लेकर टकराव। 86। जरा इस विशाल नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि जरासंध ने क्रूरता की सारी हदें किस तरह पार कर ली थीं। उसने 86 राजाओं को धोखे से बंदी बना रखा था, और उन्हें इंसानों की तरह नहीं बल्कि पशुओं की तरह बांधकर रखा था। और सच कहूं तो यही वो मुख्य कारण था जिसने आगे चलकर इस पूरे महासंघर्ष को जन्म दिया। यहाँ हमें 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ खुद जरासंध है, जो खुद को पूरी तरह से एक न्याय संगत शासक मानता है। उसे लगता है कि उसने तो मृत्यु पर ही विजय प्राप्त कर ली है। वहीं दूसरी तरफ उन घुसपैठियों का कड़ा तर्क है कि जरासंध एक अन्यायी तानाशाह बन चुका है, जो सही रास्ते से पूरी तरह भटक गया है। उनका सबसे बड़ा और वजनदार तर्क ये था कि कोई भी इंसान उस जीवन को नहीं छीन सकता जिसे उसने खुद जन्म नहीं दिया हो। ठीक इसी जगह पर धर्म का असली अर्थ सामने आता है, यानी धार्मिकता, कर्तव्य और नैतिक व्यवस्था का वो मार्ग जो हमेशा अटल रहता है। उन घुसपैठियों ने जरासंध को अपना दुश्मन सिर्फ इसलिए घोषित किया क्योंकि उसने इसी धर्म को पूरी तरह से त्याग दिया था। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो ये भूल गया है कि कर्म हर किसी को अपने तराजू पर जरूर तौलता है, और कोई भी इस ब्रह्मांडीय न्याय से बच नहीं सकता। अध्याय 4। बराबरी का महामुकाबला। और फिर होता है वो सबसे बड़ा खुलासा। वो 3 घुसपैठिए कोई आम लोग नहीं थे। वो थे देवकीनंदन कृष्ण, कुंतीपुत्र अर्जुन और कुंतीपुत्र भीमसेन। जरा कल्पना कीजिए उस महल के माहौल की। जरासंध के सामने खड़े इन महान और पौराणिक चेहरों की असली पहचान का सामने आना पूरे माहौल को एकदम अचंभे और भारी तनाव से भर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन महान योद्धाओं की असली पहचान जानने के बावजूद जरासंध युद्ध के कड़े नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। उसका बहुत स्पष्ट मानना था कि द्वंद्व युद्ध हमेशा बराबरी वालों के बीच ही होना चाहिए। दुश्मनी के भी अपने कुछ पक्के नियम होते हैं ना, और उसने अपने सबसे बड़े संकट के समय में भी उन नियमों को नहीं तोड़ा। उसने अपना प्रतिद्वंद्वी कैसे चुना ये देखना वाकई दिलचस्प है। उसने अर्जुन को छोड़ दिया। कृष्ण की असली पहचान जानने के बावजूद उसने उन्हें भी दरकिनार कर दिया। उसने लड़ने के लिए किसे चुना? भीमसेन को, क्योंकि उसका मानना था कि शारीरिक बनावट और ताकत के मामले में केवल भीम ही उसके बिल्कुल बराबर का योद्धा है। उसे एक पूरी तरह से शारीरिक मुकाबले की ही तलाश थी।
अध्याय 5 स्वतंत्रता और न्यायसंगत नेतृत्व। मुकाबले के खत्म होते ही जरासंध की हार के तुरंत बाद कृष्ण का सबसे पहला और बड़ा कदम था उन 86 बंदी राजाओं को आजाद करना। सोचिए उस पल के बारे में। उन राजाओं को जानवरों जैसी भयानक कैद से मुक्ति मिली ताकि वे फिर से खुली हवा में सांस ले सकें, धूप और चांदनी देख सकें। कृष्ण ने पूरे सम्मान के साथ उनके राज्य उन्हें वापस लौटा दिए। सत्ता में हुए इस बहुत बड़े बदलाव के ठीक बाद जरासंध का बेटा राजकुमार सहदेव कृष्ण के पास आता है। वो अपने पिता के किए गए पापों के लिए माफी मांगता है और उनके अंतिम संस्कार की अनुमति चाहता है। ये बातचीत बहुत ही शांति और शालीनता से सत्ता के बदलाव और एक नए युग की शुरुआत को दिखाती है। और ये घटना बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कृष्ण का धर्म के प्रति समर्पण कितना गहरा था। उन्होंने सहदेव से बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, तुम्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा डालने नहीं आए हैं। एक हारे हुए शत्रु के परिवार के प्रति भी ऐसा सम्मान दिखाना, यही तो धर्म की सच्ची भावना है। इसके तुरंत बाद सहदेव को मगध का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। आइए अब इस पूरी कहानी के चक्र को एक साथ देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और अलौकिक जन्म से, जो आगे चलकर 86 राजाओं की क्रूर तानाशाही में बदल जाता है। फिर होता है वो ऐतिहासिक टकराव और धर्म पर बहस, और अंत में जरासंध की हार के साथ न्याय की बहाली होती है। ये पूरी यात्रा हमें कर्म का एक बहुत ही गहरा पाठ पढ़ाती है। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। यदि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो अंततः किसी इंसान के कर्म का भार न्याय के तराजू को कैसे संतुलित करता है? जरासंध की इस कहानी ने इस शाश्वत सत्य को बिल्कुल सच साबित किया है, और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे इन महाकाव्यों में ऐसी और कितनी महान कहानियां छिपी हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं।